141 सांसदों को रास्ता दिखा दिया बाहर का विपक्षी सांसद, कह रहे थे कि बहुत हंगामा कर रहे, सदन नहीं चलने दे रहे। चलो उन्होंने हंगामा किया, छोटी सी बात है, गृह मंत्री आकर बाहर प्रेस में बोल सकते तो संसद में क्यों नहीं आके बयान दे सकते अपना? छोटी सी बात है ना, छोटी सी बात, बड़ी बात नहीं है ना। चलो वो गलत है, आप तो सही बन जाओ, आप तो अच्छे बनो, वो गलत है। तो अगर आपको बयान देना कौन सी बड़ी बात है? प्रेस में आप बयान दे सकते हो, लेकिन अब संसद के अंदर बयान नहीं दे सकते, क्यों? कारण क्या है इसका बता दीजिए। चलो उन्होंने, कांग्रेस ने गलती की, विपक्ष ने गलती की, तो जो बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने उनको पास इशू किया, उनसे आपने क्या पूछ लिया? उन्होंने पास इशू क्यों किया? वो सांसद मैसूर से हैं, जिन्होंने पास इशू किया वो लखनऊ से, मुंबई से, क्यों? उनका क्या रिलेशन उनको पास इशू करने के लिए? बताइए। चल तो रही है ना जांच पड़ताल, लगाया जा रहा है पता सब चीजों का, उस पर संज्ञान ले लिया जा रहा है, फिर हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष? क्या ये सही तरीका है? ये रवैया विपक्ष का ठीक है? बीजेपी सांसद से पूछताछ हुई, उन्होंने उनको क्यों पास इशू किया? मुझे बता दीजिए, उन्होंने क्या बयान दिया इस मसले पे कि उनसे गलती हुई या क्या हुआ? उन्होंने कुछ बयान दिया, कुछ बयान आया बीजेपी सांसद जिन्होंने पास किया, जब उनसे पूछताछ हुई कि हाँ भाई आपने उन्हें पास कैसे दिया? बयान आया था, उनका कहना है कि जो उनके पिताश्री हैं उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को थोड़ा घूमना है। खैर ये मुद्दा अलग है, मैं फिर से आ जाती हूँ। क्या आप मानते हैं कि 141 सांसदों के साथ साथ एक सांसद बीजेपी का भी बाहर होना चाहिए था? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब तक इनको उनको भी सस्पेंड करो ना, आप उनको क्यों नहीं कर रहे हो? बीजेपी के सांसद है, उन्होंने पास इशू किया, भले अपने पिताजी के कहने पे किया, सस्पेंड तो उनको भी करना चाहिए ना, उनको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे आप? आप क्या मानते हैं? जनता है, जनता क्या सोचिए वही मैं टटोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी नज़र में सही है क्या 141 सांसदों को सस्पेंड? गलत है, दोनों का रवैया गलत है। कैसे गलत? क्यों नहीं गलत मैडम? अगर वो पूछ रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं पूछ रहे। गृह मंत्री बाहर आके बयान दे रहे हैं, संसद में भी बयान दे सकते हो तो इस चीज़ के। सियासत तो करनी गलत है ना, मुद्दा गंभीर है, उस पर जांच होनी चाहिए। आप लोग राजनीति करने लग गए हैं। विपक्ष का काम क्या होता है मैडम? विपक्ष का काम क्या है? सवाल करना। विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? मोदी जी अपील कर रहे हैं कि सियासत मत कीजिए, चिंताजनक मुद्दा है, इस पर गंभीरता से जांच होने दीजिए। चिंताजनक मुद्दा तो आप बयान दीजिए ना, आप क्यों नहीं बोल रहे इस पर कुछ? आप बोलिए, आपका फर्ज है, आप देश के प्रधानमंत्री हो। विपक्ष खाली पीली हंगामा करता है, निराश और हताश हो चुका है हार से, और ये विपक्ष में ही बैठा रहेगा। अब जनता जवाब देगी। तो आप राजशाही लागू कर दीजिए ना। विपक्ष अगर बैठेगा तो आप राजशाही लागू कर दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोलते हम 10 साल 50 साल नहीं जाएंगे तो आप राजशाही लागू कर दीजिए, लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि शायद सरकार की मंशा ऐसी है या मकसद ऐसा है कि वो विपक्ष मुक्त संसद चाहता है, तो क्या यही इसी रास्ते पर चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं हम तो, क्यों नहीं चल रहे? जितने बड़े बड़े मुद्दों में विपक्ष ने सवाल उठाया तो संसद ने किस मुद्दे पे सरकार ने आके अपना पक्ष रखा? मुझे बता दीजिए। जो भी बड़े बड़े हमारे देश के मुद्दे उन पे अगर सरकार ने अपना पक्ष रखा है तो कहाँ रखा सच्चाई से अपना पक्ष? हमेशा सस्पेंड ही हुआ है। 170 हक क्यों लागू कर रहे हो? आप इससे सहमत हैं? मैडम, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं सरकार को घेरने के लिए, ना देश की योजना को लागू करने के लिए, ना देश की योजना बनाने के लिए। उनके पास कोई काम ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सरकार को घेर करके वो संसद नहीं चलने देता है। देश हित में कोई काम करने के इच्छुक नहीं। पे जांच होनी चाहिए नहीं, गृह मंत्री का जवाब आना चाहिए नहीं, सफाई तो कुछ तो आना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं ये सब हमारे दायरे में है और हम इसका जवाब दे रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, हम पुख्ता जाँच करेंगे, उस पर जवाब प्रधानमंत्री भी देगा, गृह मंत्री भी देगा, तो इतनी विपक्ष को नहीं सब्र है जो पार्लियामेंट ने देश हित में कोई काम नहीं करने देगा? बताओ आप, कहाँ का ये तुक है? जो देश हित में कोई काम हो रहा है उसको बाधित कर रहा है, पार्लियामेंट के बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहा है, और जबकि ओम बिरला जी, गृह मंत्री सब कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ रहे हैं, हम आपको सारे जवाब देंगे। आपको देश भैया इंतजार कर लीजिए थोड़ा, क्या हंगामा करने लगे? ये बता सकते हैं आप कब तक रिपोर्ट आएगी? आपको भी पता है, हमें है आज 6 राज्यों में 6 राज्य की रिपोर्ट में इतना टाइम लग रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है राजनीति मत कीजिए, फिर 5 दिन के अंदर इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लेते हैं? 5 दिन के अंदर इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लेती है सरकार? मणिपुर का रिपोर्ट आया। चाचा जी आप भी आ गए, देखिएगा डर गए आप, तो थोड़ी सी चर्चा अभी करूंगा। पहले कल तक 92 थे और अब 141 सांसद विपक्ष के बाहर कर दे गए, आउट एकदम। अरे मैडम वो एक गलत है, वो बिगड़े हुए बच्चे थे, बिगड़े हुए बच्चे थे, क्लास टीचर ने बाहर कर दिया। अब ऐसा मोदी जी मास्टर स्ट्रोक है कोई, क्योंकि उनका हर चीज़ में ही मास्टर स्ट्रोक होता है। हो सकता है ये भी कोई ऐसे बिल होंगे जो पास कराने के लिए कि संसद के बेबसी के होते साथ ना हो। अब अपनी मर्जी, वैसे भी हो सकता है, बहुमत है सरकार के पास, ये रवैया क्यों अपनाएगी सरकार? देखो मैडम, मोदी जी कहते थे कि विपक्ष कांग्रेस विलीन सरकार, कांग्रेस नहीं, शुक्ला साहब
है ना, कांग्रेस मुक्त सरकार। अब इधर तो होगी नहीं, क्योंकि लोग बाग समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है सारे ही अंधे भक्त है, वो जानते हैं कौन सही था कौन गलत था। अब ये सोच रहे संसद से ही बाहर करो, अब हो गए बेचारे बाहर, क्या कर सकते हो उनका, क्योंकि वो कहते हैं ओम बिरला। कह रहे हैं जितने हैं उतने भी नहीं बचेंगे 24 पे, उससे भी घट जाएगी संख्या विपक्षी सांसद। मोदी जी को सोचना चाहिए कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे 2024 में, 2024 में रहोगे। क्यों? क्या आजकल तानाशाही और हिटलरगिरी मोदी जी बिल्कुल पूरी कर रहे हैं, सारा कुछ इनके हाथ में। चलिए, आप क्यों कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है? अगर हंगामा करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, कानून को नियमों को नहीं मानेंगे तो कार्यवाही तो होगी। क्या नहीं माना? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई क्या नाम है, वो अमित शाह के बयान दें। कोई अमित शाह से कोटी थोड़ी मांगी थी, कोई रिश्ता थोड़ी कर रहे थे वो। अब उन्होंने अमित शाह बयान नहीं देंगे, बाहर बयान दे रहे हैं, बाहर बयान दे रहे हैं, पर संसद भवन में आके बयान नहीं दे रहे। और एक बात बताओ मैडम, जब अब कह रहे हैं छोड़िए ना, वो अगर हिंदू छोड़ के सिख या ईसाई मुस्लिम होते तो मुस्लिम हिंदू छोड़ के अगर वो चारों बच्चे या मुसलमान होते या सिख होते ईसाई होते तब क्या होता? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो चार बच्चे मैं हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ूंगी इस मुद्दे को, मैं सुरक्षा पर जरूर चर्चा कर लूंगी। सुरक्षा में चूक हुई, ठीक है, सुरक्षा में चूक क्यों हुई? हिंदू मुसलमान करना आपका काम नहीं है। हेलो, आपका काम नहीं है हिंदू में, ये तो बीजेपी के लिए छोड़ दो ना यार। हमारे पहले हुआ तो यहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई। आपको लगता है कि इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार को आकर बोलना चाहिए? इमीडिएटली बोलनी चाहिए, उसी टाइम उन्हें बोलनी चाहिए। ये सस्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं। 5 दिन में जवाब नहीं आया, लेकिन 141 सांसद को रास्ता दिखा दिया बात का। वो ठीक है, और जो हमारे मेन मुद्दे हैं ना, हेल्थ, एजुकेशन और सारी जो चीज़ें हैं, उनसे मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम कास्ट ये वो करते रहो और मज़े मारते रहे पॉलिटिशियन लोग। देखिए कितनी बेरोजगारी है। मेरे जानने में है एक मेरा रूम पार्टनर है, वो उसने 600 कंपनीज़ में अप्लाई किए हैं जॉब के लिए, 600 कंपनीज में 6 महीने, और उसे कितने एक जॉब मिले, सिंगल जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? गवर्नमेंट कुछ और दिखा रही है बट रियलिटी कुछ और है। तो आपके एक दोस्त ने रोजगार की तलाश में 600 कंपनी में गए, 600 में से एक भी जगह काम नहीं मिला, नौकरी नहीं। 6 महीने बाद एक जगह मिली है, वो भी क्या होगा वो पता नहीं, प्राइवेट जॉब है। दावा बड़े कर रहे थे कि कई करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। वो जाने ना मोदी साहब। कितना बड़ा आपको लग रहा है कि बेरोजगारी बड़ा है? भैया बातचीत करने दीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका नंबर भी आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रियलिटी है। मेरा रूम पार्टनर कि युवा बेरोजगार है और हताश हो चुका है बुरी तरीके। क्यों नहीं? एजुकेशन सिस्टम देख लो, गलत कैसे? एजुकेशन सिस्टम देख लो, स्कूल की क्या हालात है। जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है, यूपीएससी की तैयारी कर ली कि मान लो, या नीट जेई के लिए, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं हो रहे, तो क्या प्राइवेट सेक्टर उनकी ज़्यादा बोलबाला होगी? हमारी हेल्थ जो है, हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो महंगी होगी, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, उनसे भटकाने हैं बस इन सब। क्यों नहीं बन पा रहा बेरोजगार? अवेयर नहीं है ना, मुद्दे भटकाने हैं लोगों के पास। मुद्दा बने कैसे? गवर्नमेंट भटका देती है मुद्दे को, दूसरे मुद्दे को वही तो कर रही है, 9 साल से तो वही देख रहे हैं ना। जवाब मैं आ रही सर, 1 मिनट रुकेगा। जवाब नहीं दे रही सरकार, भले ही चलिए, लेकिन विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? विपक्ष का क्या रवैया ठीक है? ये जो निलंबन किया गया, आप सही मानते हैं इसको? निलंबन कैसे सही हो सकता? उन्होंने क्या, उनके डिमांड क्या है कि आप बस इमिडिएटली उन्हें कम से कम टाइम में रिपोर्ट चाहिए कि अटैक क्यों हुआ है। और उनका ये डिमांड था कि जिन्होंने पास इशू किया था उन्हें पहले सस्पेंड करने चाहिए। उन्हें नहीं किया, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे। एक क्लास में मान लो कोई 200 बच्चा, 50 बच्चों की क्लास है, और उसने गलती किया, गलती करने के और क्लास डिमांड ये कर रही है कि उन्हें बाहर निकाल दो। और उन्हें जो प्रिंसिपल है मान लो, वो क्या कर रहा है कि उन्हें ना निकाल के जो हंगामा, जो उन्हें बाहर निकालने के बोले उन्हें बाहर निकाल दो। यही तो सेम एग्जाम है यहाँ पे। प्रिंसिपल कह रहे हैं ना, रूल्स रेगुलेशन होते हैं संसद के अंदर, आप हंगामा करेंगे, आप पहुंच जाएंगे आगे। संसद है क्योंकि हमारी आवाज़ उठे ना, वहाँ संसद बनाई क्यों गई है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं ना, अपनी बातों को, अपने जो एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने रिप्रेजेंट करें वहाँ पे, अपनी बातों को। वो सारी बातें होती नहीं हैं, ये सारे मुद्दे इधर भटकते रहे, हम अपने काम निकालते रहे।
चलिए सर कह रहे हैं और तमाम मैं आवाज़ें ऐसी सुन रही हूँ जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक को बचाने के चक्कर में 141 को हाँ मैडम ये बात तो सही है। जिसने भी ये पास दिया सबसे पहले उसे सस्पेंड करना चाहिए कि भाई तुमने ऐसे आदमियों को पास दे कैसे दिया। और मैं अब भी कह रहा हूँ मैडम, देखो एक इनके सांसद का बयान आ गया कि भाई इन बच्चों को, इन लोग बागों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर सख्त सजा तो मतलब देशद्रोह का मुकदमा और कम से कम 12 साल की जेल, 5 साल से लेकर 12 साल। इनकी तो कैरियर खत्म हो गया भाई, 20-22 साल के हैं ये और 12 साल की सजा हो गई तो 35 साल के ये हो गए, इनका तो कैरियर खत्म, लाइफ खत्म। पर मैडम ऐसा है कि पहले तो वो सांसद को सस्पेंड किया जाए जिसने ये पास दी है कार्रवाई वहाँ से। और वो मांग क्या रहे हैं, विपक्ष मांग क्या रहा है मैडम, यही तो कह रहा है भाई कार्रवाई करो और हमें रिपोर्ट दो कि ऐसा क्यों। क्योंकि आज से 22-21 साल पहले भी यही हुआ और वो भी इनकी सरकार थी। अटल जी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी साहब गृह मंत्री थे, उस टाइम भी यही हुआ। वो वास्तविक एक अटैक था जिसमें बेचारे कुछ जवान भी सही लोग। हमने देखा कि 3 दिन के भीतर जवाबदेही तय हो गई थी, जवाब सामने दे दिया गया था। अब यहाँ क्या लग रहा है कि 5 दिन बीत गए? मैडम ऐसा है, एक राम मंदिर का मुद्दा है ना, बहुत हो चुका और मेरे ख्याल से कुछ पब्लिक की समझ में भी आ रही है। राम आस्था का पीड़ित है, उनके साथ वो मंदिर बना, अच्छी बात है। अब देख रहा हूँ मैं कि लोग बागों का अब राम मंदिर से ध्यान हटने लगा है। अब इन्हें कोई ना कोई और मुद्दे तो ऐसे ही मुद्दे खड़े करेंगे। और जो मेरे ख्याल से अब 2-4 सांसद और रह गए होंगे, 2-4 दस्ती और रह गए होंगे विपक्ष के, कल वो भी बाहर, विपक्ष मुक्त हो जाएगा फिर संसद। हाँ तो फिर चलेगा सदन, फिर अपने आप ही चलाएंगे ना अपनी मर्जी से, क्योंकि बहुमत है इनके पास। जो भी उल्टा सीधा अच्छा वैसा बिल है ना, वो इन्होंने पास करना है। नारे जरूर सुनने को मिल जाते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक बात आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ है ना, अब माहौल लोग बागों ने ऐसा खराब कर दिया है ना, क्योंकि मुद्दे तो है नहीं इनके पास, चाहे इनके समर्थक हों चाहे इनके सरकार हो, मुद्दे इन पर कोई है नहीं। अब यहाँ लड़ाई की नौबत, कुछ लोग बाग है ना ऐसे आ गए हैं कि मोदी के बारे में कुछ कह दिया ना तो वो घुसने के लिए तैयार होते हैं, मतलब लड़ने को कल नहीं यहाँ होते होते बच गया। और मैं चाहूँगा कि जो भी है ना उनका समर्थक, अच्छी बात है किसी पार्टी के समर्थक हो आप, पर लड़ाई झगड़ा नहीं। देखिए निलंबन को लेकर यानी कि सस्पेंड को लेकर सियासत तो तेज हो चुकी है, सियासत जारी है। लेकिन मेरा सवाल ये समझने की कोशिश कर रही हूँ जनता के बीच कि आखिर इतने रफ्तार से, इतनी तेजी से 141 सांसदों को बाहर क्यों कर दिया जाता है? आप लोग बातचीत करेंगे सर? कोई बात नहीं, तमाम जनता के बीच में आज थी और जनता से जान रही थी कि आखिर सस्पेंड को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज है, विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला है, तो वही सत्ता पक्ष इस पूरे रवैये को लेकर नाराज दिख रहा है। लेकिन सियासत जो गरमा रही है उसको लेकर जनता क्या सोचती है और जनता 141 सांसदों को बाहर करने को लेकर क्या कुछ सोच रही थी, वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।